नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात उपचुनाव से पहले सियासत के आरोपों पर जोर की। एमपी में होने वाली 28 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए इन दिनों सियासत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वचन और वादों से अलग अब सियासत आरोपों के सहारे है। एक दिन पहले कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला तो इसके जवाब में आज बीजेपी ने भी पिछली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मेडिकल कॉलेज की राशि से लेकर एसआर मोहंती के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति को लेकर सीधा कमलनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि दोनों सरकार को काम करने का मौका मिला, मगर अब तक कितने घोटालों की जांच पूरी हुई और कितने दोषियों को सजा मिली? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रचित सरकार जो बनी है उसका एक ही उद्देश्य है, घोटालों का। कमलनाथ जी 1600 करोड़ में कौन सा मेडिकल कॉलेज बन रहा है? एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और चुनाव से ऐन पहले सियासत वचन और वादों से आगे बढ़कर अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ने पर आ गई है। एक दिन पहले जहां बीजेपी ने सभी 28 सीटों के लिए अलग वचन पत्र जारी किया, तो कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले जरा सुनिए कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए थे। षड्यंत्र कूट रचित सरकार जो बनी है उसका एक ही उद्देश्य है, घोटालों का। हमारे मामाश्री किसान के बेटे और ऐसे किसान के बेटे जिनके 15 साल के शासनकाल में करीब 22,000 किसानों ने आत्महत्या की। कांग्रेस के आरोप पत्र के जवाब में अब बीजेपी ने भी आरोपों से ही जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस और कमलनाथ को जमकर कोसा। वीडी शर्मा ने मेडिकल कॉलेज से लेकर एसआर मोहंती के मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति पर सवाल खड़े किए और कमलनाथ सरकार को घोटालों की सरकार बता दिया। 1600 करोड़ रुपए क्या बन रहा है? आपको पूछना पड़ेगा मित्रों ये कि कमलनाथ जी 1600 करोड़ में कौन सा मेडिकल कॉलेज बन रहा है? जिस व्यक्ति पर, जिस अधिकारी पर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उस व्यक्ति को आपने किया। मैं नाम ले रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी मोहंती बने थे, जरा जवाब दें कैसे बने थे? यानी वचन और वादों के बाद अब सियासत आरोपों के सहारे है। वैसे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर व्यापम घोटाले का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, पौधरोपण, मंदसौर गोलीकांड की जांच, इन मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा था और अपनी सरकार बनने पर दोषियों को सजा दिलाने का वादा भी किया था। मगर कितने मामलों में जांच रिपोर्ट पूरी हुई आप जानते हैं। तो अब बीजेपी कमलनाथ की सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। देखना यही है आरोपों की सियासत से कौन सरकार बनाएगा। विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। देखिए, यूं तो सियासत में जो काम है सरकार के, उस काम के आधार पर वोट मांगा जाना चाहिए। वादों पर, वचनों पर वोट मांगा जाना चाहिए। पिछली बार क्या वचन पत्र था, कितने वादे थे, कितने वचन थे, उस पर वोट मांगा जाना चाहिए। लेकिन आरोपों के बदले अगर जवाब में कुछ मिल रहा है तो आरोप। पहले कांग्रेस का आरोप पत्र, अब बीजेपी का आरोपों का पुलिंदा कांग्रेस पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद, कांग्रेस के नेता प्रताप भानु शर्मा जी, इसके साथ साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से, और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, आज चर्चा की शुरुआत हरीश जी से। हरीश जी, आज आपसे शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर राजनीतिक प्रतिक्रिया लेता हूं। पहला सवाल, सरकारें दोनों की रही हैं। हाल में हमने कमलनाथ सरकार भी देखी और उससे पहले 15 साल में हमने शिवराज सरकार को भी देखा। जब तक विपक्ष में रहेंगे जमकर आरोप लगाएंगे और जब सरकार में आएंगे तो फिर जांच नहीं कराएंगे, और अगर जांच कराएंगे तो फिर जांच रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। से बिल्कुल सही कहा। जनता के सामने ये लोग समस्याएं रखते हैं, दोनों दल, समाधान नहीं।
और जब बात आती है विपक्ष में आरोप लगाने की तो खुल के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं उन आरोपों पे बात करते हैं तो वहां से फाइलें नहीं खुलती। यहां तक कि कल के डिबेट में मैंने ये कहा था, जिन पर आरोप लगाते हैं विधानसभा में उन्हें क्लीन चिट देते हैं। तो ये पूरा जिस तरह से एक षड्यंत्र माया, जिसको षड्यंत्र नहीं, माफ कीजिए, एक तो जो मायाजाल रचा जाता है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, दूसरे को कमतर दिखाने का, दूसरे को भ्रष्टाचारी दिखाने का, और जनता के सामने बेहतर बिल्कुल साफ सुथरा होकर दिखाने की बात की जाती है। हमारा सुशासन है, इनका कुशासन था। लेकिन जनता आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि अगर जो कुशासन था, आपको मौका मिला तो कितनों को जेल भेजा आपने, ठीक बात, कितनों पे एफआईआर की। इसकी अगर दोनों दलों से बात करेंगे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते हैं। अब भाजपा की बात करें, 7 महीने की सरकार हो गई भैया, आप चुनाव पे आरोप लगा रहे हो, चुनाव में एक हाथ को जेल भेजते थे, एक हाथ पे कार्रवाई करते थे। कांग्रेस की बात करें, 15 साल तक आरोप लगाते रहे, 15 महीने का समय मिला, कितनों पे कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक ई टेंडर घोटाले से लेके व्यापम तक बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन आज तक एक भी कागज दस्तावेजी सबूत पेश न कर पाए कि ये आरोप जो हमने लगाए थे यहां, जबकि सत्ता आपकी, सरकार आपकी, अफसर आपके अधीन। तो ये कुल मिला के एक पूरा शिगुफा है, और चुनावी रणनीति मैदान में उतरना है तो ये अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, दूसरे को कमतर दिखाने के लिए, अपना सुशासन दिखाने के लिए, सामने वाला कुशासन दिखाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए थे। जनता भी अब समझ रही है कि समस्या दिखाने से कुछ नहीं होगा, समाधान देना होगा। अगर आप बताते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं तो आप जेल भेजें, कम से कम अगले किसी को एक जाहिर बात है, जुबानी जमा खर्च से सियासत अगर चलाएंगे तो फिर ये सियासत कितनी लॉजिक है, कितनी लॉजिकल है, इस पर सवाल जरूर उठेंगे। मैं लौट रहा हूं हरीश जी इस पर आपके पास। अब जरा प्रताप भानु शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, और शर्मा जी मेरा आपसे सवाल, उसके बाद वाजपेयी साहब मैं आपके पास आता हूं। शर्मा जी, जब तक आप 15 साल में विपक्ष में थे तो उस वक्त विपक्ष में आपके पास बहुत सारे आरोप जमा होते गए। आपने आरोप यह लगाया कि व्यापम में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि इसका आंकड़ा खुल के सामने आ जाए तो देश चौंक जाए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला। फिर आपने कहा पौधरोपण घोटाले में इतने पौधे लगा दिए, पौधे हैं ही नहीं, पैसे इतने खर्च कर दिए, 6 करोड़ का वादा था, जमीन पर कुछ नहीं। आपने कहा मंदसौर गोलीकांड में जिस जिस अधिकारी ने गोली चलाई सबको हम सबक सिखाएंगे। 7 महीने की सरकार हो गई, आप विधानसभा में लिखित में जवाब देते हैं, सवालों के जवाब में कहते हैं कि परिस्थिति जन्य थे हालात मंदसौर गोलीकांड के। आप कहते हैं व्यापम पर, पौधरोपण पर, जिस जिस पर आपने सवाल पूछा गया आप कहते हैं घोटाला हुआ नहीं। तो विपक्ष में रहते हैं आप हल्ला करते हैं, सरकार में जब आप आते हैं साबित नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी तभी से इन सब घोटालों की फाइलें खुल गई और उनकी जांच प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जांच में समय तो लगता है, और ई टेंडरिंग घोटाले में कितना बड़ा घपला हुआ। व्यापम घोटाला पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा घोटाला, मध्य प्रदेश में अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोगों के सामने भविष्य लग गए, प्रश्न के सामने प्रश्न चिन्ह लग गए। जो 12th में जिनको एडमिशन नहीं मिल सकता था वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा इतना बड़ा घोटाला नहीं देखा, और उसकी जांच बैठा दी गई थी, जांच हो रही थी। परंतु ये सब चीज चलने में समय लगता है। हमें अपने वचन पत्र के कामों को पूरा करना था, उन संकल्पों को पूरा करना था, चाहे किसान कर्जा माफी की बात हो, चाहे बिजली का बिल घटाने की, आधा करने की बात हो, 100 रुपए का बिजली गरीब परिवारों को देने की बात हो, चाहे वो 21,000 से शादी विवाह की राशि बढ़ाकर नहीं, उसमें शर्मा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर आप सरकार चला रहे थे कि 5वीं कक्षा एग्जाम दे रहे थे कि गणित का बच्चा अगर सवाल हल कर रहा है तो अचानक साइंस के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मल्टीटास्क होना पड़ता है सरकार को। खोला है चिट्टा, वो तो सच है। शर्मा जी मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा। वाजपेयी साहब यही शिकायत आपसे भी है, यही सवाल आपसे भी है। वाजपेयी साहब सवाल आपसे यह है कि जिस दिन सरकार बनी, जिस दिन पांडव बने मंत्री, 5 ने शपथ ली थी हमारे, उसके बाद सबसे पहला काम यह किया गया था कि तुरंत एक समिति बना दी गई मंत्रिमंडल की, जिसमें यह कहा गया कि जरा पता करिए पिछले 6 महीनों में कितने घोटाले कमलनाथ ने किए और खोल कर रख दीजिए। बताइए जरा मैं तो उसी की बात कर रहा हूं, बाकी घोटाले तो मैं बात ही नहीं कर रहा, या बाकी जो आप कथित घोटाले कह रहे हैं, वो समिति अब तक कितने घोटाले निकाल कर ले आई, और उसमें कौन सा बड़ा अधिकारी IPS IAS या कौन सा मंत्री जेल के पीछे चला गया? देखिए, और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर उस समिति ने कुछ पाया नहीं तो फिर क्लीन चिट दे दीजिए कमलनाथ को। आसिफ जी, मैं तथ्यों के आधार पे बात करूंगा, और तथ्यों के आधार पे पहली चीज तो मैं आपके उस आरोप को खारिज करता हूं कि हम आरोप पत्र लेकर आए। हम कोई आरोप पत्र नहीं लेकर आए। आपके स्क्रीन के ऊपर आप बार बार चला रहे हैं वो हमारा घोषणा पत्र है।
कहीं आप दिखाइएगा हमारा आरोप पत्र, तो मैं मान जाऊंगा यदि हम कोई आरोप पत्र लेकर आए हैं। आप बिल्कुल कहीं लिखा हुआ भी दिखा दीजिए कि हमारा आरोप पत्र, ये सब हमारा काम नहीं है। नहीं, स्क्रीन पर तो सर आपका घोषणा पत्र चल रहा है, कांग्रेस का आरोप पत्र चल रहा है स्पष्ट रूप से। बाकी आप कह रहे हैं, मैं आपको सुनते सुनते स्क्रीन भी देख रहा हूं, कहीं गड़बड़ होगी तो ठीक कर लेंगे। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, बोलिए सर। नहीं ठीक सर, मैंने कहा ना, हम आरोप पत्र नहीं लाए, मैं तो अपने आप को बाहर किया, बाकी आपकी इच्छा है। तो हमारा कोई आरोप पत्र नहीं है। हमने केवल ये बताया है कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया। 15 महीने में जो अजय सिंह जी आरोप पत्र पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा, कोल आदिवासियों की जमीन ये दबा के बैठे हैं और इसके प्रकरण चल रहे हैं अदालत में। ये मैं आपको बता दूं, इसलिए आप ये मत कहिएगा कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही, इस पे अदालत में प्रकरण चल रहे हैं और सजा अदालत देती है, राजनीतिक दल नहीं दिया करते। दूसरी बात आपने कही, मुख्य सचिव वाला जो विषय था, जो एसआर मोहंती जी वाला विषय है, वो ट्रिब्यूनल में लंबित है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फाइल है कार्रवाई के लिए, और ये सब शिवराज जी द्वारा ही पिछले टेन्योर में किया गया था। और इसीलिए विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा कि उनको, जिनके ऊपर इतने गंभीर मामलों में कार्यवाही चल रही है, प्रचलन में है, उनको मुख्य सचिव बनाने पर आपत्ति को लेके ये बात कही गई है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात जो आपने कही, और भी इस प्रकार की जितनी बातें, आज जैसे हम जनसंपर्क वाला मामला है, हरीश जी खुद जानते हैं, उसकी जांच चल रही है, उसके पेमेंट रुकवा दिए गए हैं और जांच के आधार पर जैसे रिजल्ट आएंगे वो दिए जाएंगे। चौथी बात, जो दिग्विजय सिंह जी की पत्नी की जिसका इन्वॉल्वमेंट है जिस चैनल को चलाने में और बिना टीआरपी के करोड़ों रुपए उगाने में कांग्रेस के सरकारों में, जिसमें मध्य प्रदेश भी उस दौरान शामिल रहा, और फिर उसको अचानक बंद कर दिया गया जिससे 150 पत्रकार सड़क पर आ गए। ये भी प्रकरण लेबर न्यायालय में और आपराधिक प्रकरण हेतु थाने में पहुंच गया है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दे दूंगा, मैं बिना तैयारी के कोई बात नहीं करता आसिफ जी। तो इसीलिए ये सारे प्रकरण ऐसे हैं जो आपराधिक प्रकरण हैं, जो प्रशासकीय भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं, ये हमने प्रचलन में है और इस पर कार्रवाई होगी। अब आपने जो बात कही है दिग्विजय सिंह वाली, एक और बात मैं आपको बता दूं, हमने कोई भी राजनीतिक मुकदमा भ्रष्टाचार का कभी वापस नहीं लिया। कोई उदाहरण हो तो हरीश जी बैठे हुए 25-30 साल से वही पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बता दें। वही मैं आपको उदाहरण देता हूं, ट्रेजर आइलैंड का मामला जो कि उच्च न्यायालय में चल रहा था, उसको कमलनाथ सरकार ने, राजा पटेरिया जी और दिग्विजय सिंह जिनके जो आरोपों के घेरे में थे, उसको सरकार ने वापस ले लिया, कमलनाथ जी ने वापस करा। वाजपेयी साहब देखिए, मैं आपकी सारी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, मुझे लगा अब आप मेरी बात पर आ जाएंगे। वापस करा दिया जो हम प्रचलन में लेके गए थे और साक्ष्य दिए गए थे, कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं, जिन आरोपों का आप सभाओं में, रैलियों में जिक्र करते हैं, उन मसलों पर अब तक क्या हुआ? क्योंकि आपने जो प्रकरण बताए उन पर जांच चल रही, बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए। उसी की बात कर रहा हूं मैं आज। आसिफ जी, आप डेविएट मत करिए, आज जितने आरोप लगाए उन्हीं की बात कर रहा हूं जो प्रचलन में कार्रवाई में। फिर आप आ जाइए, जो कैश पकड़ा गया है, मिगलानी जी, कक्कड़ जी, जो इसके सब साथी रहे हैं, वो कैश ईडी ने पकड़ा है, जिसके लिए अहमद पटेल और सब जगह दिया गया था। आपको पता हो कि पूरा जो 10 जनपद तक सोनिया जी के घर तक जिसकी ट्रेल है, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि पूरी कार्रवाई प्रचलन में है, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक आरोप है केवल कि 17 आरोप 7 दिन में और ऐसा और वैसा, इस टाइप का नहीं है ये। ऐसा एक भी आरोप, फिर मैं अब चुनौती के साथ कह रहा हूं मैं आसिफ जी, इसलिए डिफरेंशिएट करना, एक भी आरोप आप मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बता दीजिए जो किसी भी अदालत में देश की प्रचलन में हो। छोटा सा सवाल सर, 36 बार ये पूछा था, उस मामले में अपडेट कर दीजिए, उस मामले में क्या हुआ? 36 बार रिजेक्ट हुआ है, मैं बस बता रहा हूं। और सुन लीजिए, ऐसा एक भी आरोप मेरे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी पे आप बता दीजिएगा जो किसी भी अदालत में प्रचलन में हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये जितने आरोप बताए हैं, कमलनाथ जी वर्सेस मेहता उठाकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है और सारा हरजाना और जुर्माना हुआ है उस पूरे केस में, जिसमें इन्होंने अपने रिसोर्ट के लिए नदी को मोड़ दिया। वाजपेयी साहब, आपने आज 84 के दंगों में संजय सूरी का बयान दर्ज हुआ है जिसमें उनका केस खुलने वाला है, ये ऑन रिकॉर्ड पता नहीं। वाजपेयी साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास, फिर मुझ पर आरोप लगेगा कि मैं आपको जरा बोलने का वक्त दे रहा हूं, कांग्रेस को बोलने का वक्त नहीं दे रहा, मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। वाजपेयी साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास। शर्मा जी, आपके पास आता हूं। शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए कई बार कांग्रेस प्रवक्ता, और आप भी शायद यही कहेंगे, आपने भी शुरुआत उसी बात से की थी कि फाइलें खुल गई थी।
मैं कह रहा हूं सर कि 15 महीने में अगर केवल फाइलें खुली थी तो फिर अगले 15 महीने उनका लेस हटने को चाहिए, अगले 15 महीने पहला पन्ना पलटने को चाहिए। साहब 5 साल की सरकार बनती है, उसमें आपको तय करना चाहिए था प्राथमिकताएं क्या हैं। और एक सरकार अगर शुरुआत में प्राथमिकताएं अपने वचन पत्र पूरा करने में लगाएगी तो फिर उनका नंबर कब आएगा जब विपक्ष में रहते आपने तमाम आरोप लगाए? नहीं, वो तो चल ही रहा था साथ साथ, और वचन पत्र के जो वायदे हैं उनको पूर्ति करना हमारा पहला कमिटमेंट रहता है, किसी भी राजनीतिक दल का रहता है कि उनकी पूर्ति जल्दी से जल्दी हो, जिसकी अपेक्षा जनता करती है। अभी वाजपेयी जी ने कहा भ्रष्टाचार के मामलों में दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी नहीं लगाते रहे, मुकदमा नहीं चल रहा किसी में। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जनता की अदालत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुकदमा चल रहा है। जनता की निर्वाचित सरकार को पीछे के दरवाजे से दल बदल करवा के करोड़ों रुपया खर्च करके, खरीद फरोख्त करके आपने उसको गिरा दिया, जिसकी वजह से ये चुनाव आ रहे हैं। आपने घुमाना शुरू कर दिया, अदालत में है, आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने वो सारे केसेस बताए, इंतजार करिए, बड़े-बड़े कांग्रेस के अदालत में ये सबसे बड़ा मुकदमा इस समय आप शर्मा जी जब बार-बार इतना फोकस कर रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस था अपना घोषणा पत्र लागू करवाने में। शर्मा जी, आप जब इतना फोकस कर रहे हैं कि हमारा पूरी प्राथमिकता हमारी थी कि वचन पूरे करें, उसके बाद हर सीट पर आपका अलग वचन पत्र है, उसमें इतने सारे काम हैं। जब इतने सारे काम कर ही दिए थे तो ये नए काम अचानक से कहां से आ गए? अगर आपने इतने काम कर दिए तो वचन पत्र में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों है? आप बताइए, चैनल का घोटाला लेबर कोर्ट में नहीं चल रहा है क्या? बीजेपी का ये 131 करोड़ यही इनका स्ट्रेटेजी रहती है। बताइए आप, काम करने में कोई विश्वास नहीं है इनका। नहीं, ठीक है, मैं उस पर आता हूं। वाजपेयी साहब 1 मिनट, शर्मा जी 1 मिनट, हरीश जी मैं 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको। हरीश जी, बात एकदम सीधी सी है। जैसे वाजपेयी साहब से एक सवाल पूछा था तो उसमें वाजपेयी साहब ने वो तमाम मामले बताए जिन पर कार्रवाई चल रही है, और मुझे नहीं पता कि उन मामलों को मंचों से कितना कहा जाता है, क्योंकि वोट मांगने के लिए जिन मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है या जो आरोप लगाए जाते हैं उन आरोपों पर कार्रवाई कहां है? सवाल दरअसल उधर था। ठीक है, आप सरकार के तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी अच्छी बात है, लेकिन जिन मंचों से जो वोट कैप्चरिंग जो मुद्दे होते हैं उन पर कार्रवाई कहां है? बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। और जिस तरह की बात करें, हमारे साथ वाजपेयी जी बैठे हैं या प्रताप भानु शर्मा जी बैठे हैं, ये अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन बात वही है, दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस सरकार में आई, उसने भ्रष्टाचार के लिए समिति बनाई थी डॉक्टर गोविंद सिंह की अध्यक्षता में, भाजपा सरकार में आई, इन्होंने भी भ्रष्टाचार की समिति बनाई। जी, मैंने जो मामले बताए क्या गलत बताए? बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन उसके अंदर और भी आरोप हैं जो इनके अंदर 7 महीने में कार्रवाई हो सकती थी। नहीं वाजपेयी साहब, देखिए मैं समझ रहा हूं आपने जो गिनाए, मैं एक भी आरोप को नहीं कह रहा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हरीश जी वक्त खत्म हो गया, लेकिन हितेश जी बात सीधी सी है कि दरअसल मंचों से जिन चीजों का ऐलान किया जाता है, जो बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, जिनके जरिए से वोट मांगने की कोशिश की जाती है, उन मामलों में कार्रवाई कहां पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि कांग्रेस की साल भर की सरकार या आप यूं कहें 1.25 साल की सरकार में कितने आरोपों को आपने साबित कर दिया, एक भी मामले की जांच निकल कर आई, ये आपने देखा। तब जबकि कामों के आधार पर वोट मांगना चाहिए, अब भी आरोपों के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। सियासत में क्या हो रहा है और किस आधार पर आपसे वोट मांगा जा रहा है और किस आधार पर आपको वोट करना है, आप तय कर लीजिएगा।